गौर करो सब लोग। पिछले क्लास में जो है हम लट लकार के बारे में बताए हैं तुम लोगों को, और कुछ बच्चे नहीं थे तो आज हम थोड़ा सा ही उस पर चर्चा करेंगे और हम आज उससे हाई लेवल का अनुवाद सीखने जाएंगे। तो थोड़ा सा गौर कर लो, जो पिछले क्लास में पढ़ाए हैं वह रिपीट कर देते हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यह जो है लट लकार का धातु रूप है, लट लकार का फॉर्मेट है। यही जो है अन्य धातु के अंत में लगता है, समझ गए। तो जिस तरीका से इंग्लिश में तुम लोग देखते हो वर्ब के अंत में, वर्ब को संस्कृत में बोलते हैं हम लोग धातु, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब के अंत में एस लगता है, ईएस लगता है, कभी ईडी लगता है, कभी आईएनजी लगता है। प्ले में आईएनजी जोड़े प्लेइंग हो गया। उसी प्रकार से ये सब जो है तुम्हारे वर्ब के अंत में लगेगा, धातु के अंत में। तो एक बार लट लकार का धातु रूप सब लोग सुन लो और पीछे पीछे बोलना। तीतः अंति, सीथः था, आमी आवह आमह। और अनुवाद बनाने के लिए तुम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि कर्ता के 9 रूप को ध्यान में रखना। और सारे रूप होते हैं इसके भी, तो वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन मुख्य जो ये 9 रूप है इसको याद में रखना होगा। एक बार इसको भी रिपीट करना। सह तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। ठीक है। अब जो है हम तुमको एक लिख के दिखाते हैं लट लकार का धातु रूप। जैसे पच, पच मतलब होता है क्या चीज? पकाना या पचाना। पक हम देखो यहाँ कैसे लिखना है हमें। पच, पच मतलब हो गया पकाना, नहीं तो पचाना। ठीक है। इसको लिख के दिखाते हैं हम लट लकार में। लट लकार मतलब हाँ, लट लकार मतलब हो गया वर्तमान काल। ठीक है। अब देखो बनाते हम कैसे हैं, सब लोग गौर से देखो। यही तुमको बनाना होगा। शांति बनाए रखना और ध्यान देना। तुम लोग जो बोलते हो वह सब बातें इसमें रिकॉर्डिंग होती है। झरझर की भी आवाज आती है, मशीन चल रहा है उसका भी। तो गौर करो। पच है, पच में क्या लगाना है? 3। तो पच 3। फिर पच है, पच दे देंगे और यहाँ क्या है? पच लिखेंगे और यहाँ क्या है? अंति। अ हटाएंगे, नति जोड़ दो। अ कभी नहीं लिखेंगे, अ छोड़ के बाकी सब जोड़ दो। पच लिखो और क्या है यहाँ? सी। तो पच सी। पच लिखेंगे और क्या है? था। तो हो गया पच था। पच लिखेंगे और क्या है? था। फिर पच लिखेंगे और क्या है? अ हटाएंगे, आकार और पच लिखेंगे आव। अ हटाएंगे, आकार और व। पच लिखेंगे और आम। तो अ हटाएंगे, आकार और म। क्लियर हुआ? सब लोग एक बार पढ़ोगे। पचती पचता पचंती, पचसी पचथा पचहत, पचामी पचावा पचामा। इसके बाद एक दूसरा देते हैं लिखने के लिए। ठीक है। वध धातु दिए थे। लेख, हास, नृत्य मतलब नाचना। चलो एक नृत्य, नृत्य मतलब होता है नाचना। नृत्य मतलब नाचना। इसको लिखना है तुम लोगों को लट लकार में। फास्ट में सब लोग लिखो। चलो देखो, याद रखना होगा नृत्य मतलब नाचना। वह नाचता है, तो नाचना के संस्कृत क्या है? नृत्य। और इसी में तीता अंति जो है वह जुटता है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब हम लिखा रहे हैं, समझो। तो एक वचन द्विवचन अपना लिख लेना। डायरेक्ट सेट करते हैं। नृत्य है, नृत्य लिखेंगे और क्या लगाएंगे? 3। नृत्य लिख दिए और क्या जुटेगा? तह। नृत्य लिख दिया और क्या जुटेगा? अंति। और लिखते हैं और छोड़ के जो बचेगा लगा दो। नृत्य लिखेंगे और क्या है? सी। नृत्य लिखो और यहाँ क्या है? था। नृत्य लिखो और यहाँ पे क्या है? था।
नृत्य लिखो और यहाँ पे क्या है आमी, तो आकार और नी। नृत्य लिखो और यहाँ पे क्या है आव, अ लिखते हैं अ छोड़ देंगे तो आकार और व, आकार और व। नृत्य लिखेंगे और यहाँ क्या है आम, अ हटाएंगे आकार और म। हो गया क्लियर? चलो गौर करो सब लोग, ध्यान से देखो, 8 आवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है यह वीडियो, जो देख लेगा सबके लिए फायदेमंद है। गौर करोगे सब लोग, पढ़ोगे नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ते, नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ, नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। भू मतलब होता है होना, लेकिन इसका आदेश जो है वह होता है भाव। ठीक है, तो हम जो बनाएंगे वो भाव में क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे, तो क्या होगा भावती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा सुन लो, कहेगा कि भावती का मूल धातु क्या है, तो जो आदेश है वो मूल धातु नहीं है, मूल धातु इसका क्या होगा भू। समझ गए? भू मतलब होना, लेकिन बनता है किससे, भाव से, जो आदेश दे देता है उससे बनता है। ठीक है, तो इसका आदेश भाव है, भाव से बनाएंगे तो भाव में ती लगाएंगे तो हो गया भावती। इसको नोट करते हुए इसका फास्ट में बनाओ, बस 30 सेकेंड। चलो गौर करो, भू मतलब होता है होना, आदेश होता है भाव, भाव से कहें बनाने के लिए सब लोग सीखो। यहाँ पे क्या लगाएंगे भाव, अब भाव में क्या जुटेगा भावती, भाव में क्या जोड़ेंगे भावता, भाव में क्या जोड़ेंगे अंति, आ हटाएंगे तो नती हो गया। फिर भाव में हम क्या जोड़ेंगे सी, तो भाव सी, भाव में क्या जोड़ेंगे था, तो हो गया भाव था। भाव में क्या जोड़ेंगे था भावत, भाव में क्या जोड़ेंगे आम, आ हटाएंगे आकार और नी। भाव में अब क्या जोड़ेंगे आव, आकार और व। भाव में क्या जोड़ेंगे आम, आकार और म। क्लियर हुआ? सब लोग एक बार और पढ़ोगे, भावती भावता भवंती, भावसी भावथा भवथ, भवामी भवावा भवामः। क्लियर हो रहा है ना कैसे लिखा रहे हैं? ये अगर क्लियर हो जाएगा, कुछ हम प्रयास करा देते हैं, ये क्लियर हो जाएगा तो तुमसे अनुवाद बहुत स्पीड से बनेगा। समझ गए? ये लिखने आना चाहिए। अब सुनो, घ्रा मतलब क्या होता है, सूंघता है, वह फल सूंघता है, तो सूंघता के तुमको संस्कृत आएगा तब ना बनाओगे, तो सूंघता के तो घ्रा होता है, लेकिन आदेश क्या होता है जिग्र, तो हम लगाएंगे तीता अंति किसमें, जिग्र में, तो एगो लिख दिया जिग्र में ती लगा दिए हैं तो बन गया है क्या जिग्राती। आगे अपने से सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट में बनाओ। घ्रा मतलब होता है सुनना, आदेश होता है जिग्र, इससे बनाना है। या जिग्र है, जिग्र लिखो और इसमें क्या जोड़ देंगे ती, जिग्राती। फिर हो गया जिग्र, इसमें क्या जुटेगा का, फिर लिखेंगे हम जिग्र और इसमें क्या जुटेगा अंति, आ हटाएंगे तो हो जाएगा नति। जिग्र लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे सी, तो यह हो गया सी, जिग्रासी। जिग्र लिखेंगे और ये क्या जुटेगा था, फिर जिग्र लिखेंगे और यहाँ पे क्या जुटेगा था, फिर जिग्र लिखेंगे और यहाँ पे क्या जुटेगा तो आकार और मी। जिग्र लिखेंगे और ये क्या जुटेगा आकार और व। जिग्र लिखेंगे और ये क्या जोड़ेंगे आकार और म। क्लियर हुआ? एक अंतिम लिख लो क्रीड। क्रीड मतलब क्या होता है, खेलना। एक लिख दिए क्रीडति, जल्दी करो। क्या चीज पर था, क्रीड पर। क्रीड लिखेंगे और क्या जोड़ देना है ती, हलंत नहीं देते हैं। क्रीड लिखेंगे और क्या है सा, क्रीड लिख दो और क्या जोड़ेंगे अंति, आ हटा दो तो नति। क्रीड लिखो और क्या जोड़ेंगे सी, क्रीड लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे हा, क्रीड लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे हा, क्रीड लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे आमी, आकार और मी। क्रीड लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे आव, आकार और व। क्रीड लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे आम, आकार और म। क्लियर हुआ मेरी बात?
अब जो है हम तुमको कुछ धातु देते हैं जो घर से लिख के लाओगे और उसका एक हम लिख देंगे। जैसे क्रीड में कृति जोड़ते हैं तो कृति हो गया, उसी तरीका से एक लिख देते हैं और ढेर सारा धातु देते हैं, वह तुम जरूर कॉपी में मेंशन कर लोगे, लिख लोगे। हम इसमें ज्यादा नहीं बता सकते हैं, तुम लोगों को अभ्यास करवा देते हैं, ठीक है? तो लिख देते हैं। गौर करो, इधर उधर होके देख लेना, समझ गया? नहीं दिखाई देता है तो इधर उधर होके लिख लेना। सुनो, हम यहाँ पे 18 कुछ और 10 गो और धातु लिख देते हैं। ये 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वर्ब जानोगे तब ना उसका ट्रांसलेशन बनाओगे। अब खेलना की अंग्रेजी आता नहीं है, पढ़ना की अंग्रेजी आएगा नहीं तो ट्रांसलेशन बनेगा नहीं। उसी प्रकार संस्कृत में ये सब जो है वर्ब है, धातु है, इसका संस्कृत क्या होगा? इन नामों का जितना गाना, रहना, ढोना, फेंकना, सूखना, तो संस्कृत में अनुवाद आएगा। तो तुम समझ रहे हो हम ये क्यों लिख रहे हैं? तुम्हारा प्रारंभिक क्लास अभी है, स्टार्टिंग का क्लास है, तो ये रहना बेहद जरूरी है, ये याद रहना बहुत जरूरी है। ये याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज जो है इसी से रिलेटेड, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है? गौर करो, यहाँ सुन लो क्या लिखे हैं। कुंज, कुज मतलब कुकना या कुंजन, इसको बनाते हैं कुजती से। कुज मतलब कुकना, ये कुजती या कुंजना भी बोल सकते हैं हम। चिड़िया सब क्या करती है? कुंजती है, तो वह चिड़िया के लिए या कुजती शब्द यूज होगा। जी मतलब जितना, इसको बनाएंगे जयती से, आदेश होता है जय, जय में ही तीता अंति लगाएंगे। गाय मतलब गाना, गायती आदेश है गाय, गाय में ही तीता अंति जोड़ के लगाओगे। वस मतलब रहना, वस्ती वस्ता वसंती। वह मतलब हो गया ढोना, वहती वहता वहंती। छिप मतलब फेंकना। अब याद रखना वह गेंद फेंकता है, समझ गए? तो सह गेंद के हो जाएगा कंदुकम और फेंकना के छिपती। वह गेंद फेंकता है, सह कंदुकम छिपती। कैसे होगा बताएंगे। अब देखो, सुस मतलब सूखना, सुस्यति, ठीक है? इसको सुस्य में जोड़ के बनाएंगे। किस में बनाएंगे? इसका आदेश लिख देते हैं, हो जाएगा क्या? सुस्य। घेर के लिख दिए हैं, डायरेक्ट सुस्य इसका आदेश है, सुस्य में जोड़ना। श्रम मतलब हो गया थकना, श्रम्यति मतलब आदेश क्या है? श्रम्य। आदेश क्या है? श्रम्य। आदेश क्या है यहाँ? श्रम्य। श्रम्य में तीता अंति जोड़ देना। गुम्फ मतलब हो गया गूथना, गुम्फति। आदेश हो गया गुम्फ। ध्यान में रखना यहाँ पे तुम लोग, वह फूल गूथता है, वह फूल गूथता है, तो वहाँ पे गूथना के संस्कृत आएगा तब ना हम तीता अंति जोड़ेंगे। फिर प्रच्छ मतलब होता है पूछना, प्रच्छ मतलब पूछना, बनता है पृच्छ से, तो पृच्छति एगो लिख दिए हैं, आदेश हो गया क्या? पृच्छ। क्लियर हुआ? अब सुनो, पथ मतलब होता है गिरता है, गिरना, पत्ता गिरता है, उसमें पथ शब्द खूब यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एगो लिख दिया पतती। पा मतलब होता है पीना, इसका आदेश पी होता है, हो गया पीवती, पीवती, पीवता, पीवंती। आस्था मतलब बैठना या ठहरना होता है, इसको बनाते हैं हम तिष्ठ से, तो हो जाएगा तिष्ठति। आदेश हो गया तिष्ठ। गर्ज मतलब गरजना, तो गरजती, शेर गरजता है, बाघ गरजता है, वहां यूज करेंगे। धाव मतलब दौड़ना, धावती। त्री मतलब तैरना, तैरती। आदेश क्या हुआ? तर। बोलो नहीं, पहले ही कहे लड़कियां, गौर करो, यहाँ ध्यान दो, बातें नहीं करना है। जो क्लास चल रही है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें सब आवाज आ रहा है, गौर से सुनो। त्री मतलब तैरना, तरती। तर हो गया। रक्ष मतलब रक्षा करना, रक्षति। नी मतलब ले जाना, नैति। क्लियर हुआ? गौर कर लो, यहाँ से अब नहीं है। स्पर्श मतलब होता है स्पर्श करना या छूना, स्पर्शयति करके बनाओगे, मतलब स्पर्श में तीता अंति लगाओगे। वेश मतलब प्रवेश करना या घुसना, विस्ती, विस्ता, विसंति करके बनाओगे। सिंच मतलब सींचना, सिंचती, ऐसे ही लिखोगे, समझ गया? सिंच में तीता अंति लगा लेना। उसके बाद है तुमको पीड़ मतलब हो गया, पीड़ मतलब पीड़ा देना या दुख देना, पीड़यति, पीड़यता, पीड़यंती। चूर मतलब चुराना, चोरयति, चोरयता, चोरयंती, चौराहे में लिखेंगे। लुंठ मतलब लूटना, लुंठयति, लुंठयता, लुठयंती। तर्ड मतलब मारना या ताड़न करना, मतलब प्रताड़ित करना।
ताड़यति ताड़यता कर लोगे, ताडय में जोड़ दोगे। कथ मतलब कहना, कथयति कथयता कथयंती, कथ्य में जोड़ देना। छल मतलब होता है ढोना, हो गया छलयति छलयता छलयंती, छलय में जोड़ देना। उसके बाद हो गया वंश मतलब ठगना या धोखा देना, वंचयति वंचयता वंचयंती। चित्र मतलब चित्र बनाना, चित्रयति चित्रयता चित्रयंती। खंड मतलब खंड खंड करना, यहाँ दो लिख दिया मतलब खंड शब्द दो बार आया है। खंड खंड करना मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना, खंडयति खंडयता खंडयंती। ज्ञाप मतलब हो गया सूचित करना, ज्ञापयति ज्ञापयता ज्ञापयंती, ज्ञापे में जोड़ देना। तेज मतलब तेज करना, तेजयति तेजयता तेजयंती। सूच मतलब सूचित करना या चुगलखोरी करना, सूच मतलब सूचित करना या चुगलखोरी करना भी इसका अर्थ होता है, लेकिन जनरली यूज करना चुगलखोरी में ही। तो सूचयति सूचयता। मिश्र मतलब मिलाना, मिश्रयति मिश्रयता मिश्रयंती। क्लियर हुआ? तो अगर 33 तुम लोग बना लिए तो अच्छा पकड़ हो जाएगा अनुवाद पे। ठीक है, अब हम अनुवाद देते हैं कुछ और उसको तुम लोग बनाओगे। देखो अनुवाद कैसे हम बनाएंगे, सिंपल सा नियम है। यह तुम्हारा कर्ता का नौ रूप है, उसका हिंदी है, और धातु के साथ जब ये सब कर्ता आए तो लास्ट में ये लगाते चलना। धातु रूप लिखना तो सीख गए हो। अब देखो जैसे वह खाता है, गौर करना, वह के संस्कृत क्या है? स। अब खाना के तो खाद होता है, तो खाद लिखो और स के साथ क्या जुटेगा? ती जुटेगा ना, तो यहाँ ती जोड़ दो। स खादती, वह खाता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं के संस्कृत देखो कहा गया, ये है अहम, तो अहम लिखेंगे हलंत, जिसमें हो हलंत के साथ। अब पढ़ना के पाठ होता है, लेकिन आम के साथ क्या लिखेगा? आमी। और लिखते थे नहीं, तो आकार और मी। गौर करेंगे, वे दोनों बोलते हैं, वे दोनों के संस्कृत देखो, वे दोनों के क्या है यहाँ? ताऊ, तो लिख दिए ताऊ। बोलना के क्या होता है? वध। और यहाँ पे ताऊ के साथ क्या जुड़ता है? तब। क्या जोड़ दोगे? तब। ठीक है, लड़का में ध्यान दो। वे लोग हंसते हैं, वे लोग के संस्कृत ते, और हंसना के हंस। इसमें ते के साथ क्या लगेगा? अंति। और लिखेंगे नहीं, तो ये और छोड़ के लिख दो तो हो गया हसंती। ठीक है, ध्यान दो सभी लड़कियां। हम दोनों देखते हैं, हम दोनों के संस्कृत देखो, हम दोनों के क्या है? आवाम। पहले समझ लो, बना के लाए हो तो भी। आवाम देखना के बोले थे पास से, आवाम के साथ क्या लगेगा? आवाम। और हटा के जो बचेगा लिख दो, तो पास से आवाम। हम लोग देखते हैं, हम लोग के क्या है यहाँ पे? वयम। वयम लिखो, और देखना के पास से, और वयम के साथ क्या लग रहा है? आमन। और छोड़ के बचा सो लिख दो। फिर है यहाँ तुम जाते हो, तुम के क्या हो गया? त्वम। जाना के क्या हो गया? गच्छ। और इसमें क्या जोड़ेंगे? त्वम वाला देखो, त्वम के साथ सी, तो सी लिख दो। तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों के संस्कृत क्या है? युवाम। और जाना के गच्छ, गच्छ के साथ युवाम के साथ क्या लगता है? था, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? था। क्लियर हुआ? उसका तुम लोग हंसते हो, तुम लोग के संस्कृत देखो, तुम लोग के क्या है? यूयम, तो यूयम लिख दिए, हंसना के हंस। और यूयम के साथ क्या जुटेगा? था, तो यहाँ पे लिख दो था। श्याम जाता है, श्याम के क्या होगा? श्याम। जाना के, और एक नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? ती, तो श्यामा गच्छति। क्लियर हुआ? अब देखो, राम और श्याम आते हैं, ठीक है, दो नाम है, तो राम है तो क्या लिखो? राम। श्याम है तो श्याम। और के संस्कृत अब लिखो च। आना के आगच्छ, आना के आगच्छ। दो नाम हो तो दो नाम के साथ क्या लगाएंगे? त। और दो से अधिक के लिए अंति, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? त। अब देखो, राम श्याम और मोहन तीन नाम है, तो लिखो
रामः श्यामः मोहनः मोहनः च। अब उसका पढ़ते हैं तो पाठ में क्या जोड़ोगे? अंति। आ हटा दो तो नति जोड़ दो। क्लियर हुआ? सबको आ गया? अब हम देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट कर्म लगा हुआ रहता है, समझ गए? वो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे उसका अनुवाद देखेंगे। फास्ट में नोट कर लो। अब हम थोड़ा सा इस पे अनुवाद बना रहे हैं, गौर करो यहाँ कैसे बनेगा। वह फल खाता है, ठीक है? तो जैसे बना रहे हैं, जिसका जो संस्कृत होगा उसको वहीं पे लिखना है। ध्यान दो सभी लोग। वह फल खाता है, वह के संस्कृत क्या है? फल। अब देखो फल, फल के संस्कृत लिख दिए हैं, क्या लिखना है? फलम। फलम कैसे आता है? शब्द रूप पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। अभी जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएंगे, कर्म आएंगे, समझ गए? उस सब के हम संस्कृत लिख दिया करेंगे और जब शब्द रूप पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा कि ये कैसे आते हैं। बात समझ में आ गई? तो सफलम, खाना के क्या होता है? खाद। खाद असह के साथ क्या जुड़ता है? ती। यहाँ ती है तो क्या लगा देंगे? ती। वे दोनों आम खाते हैं, वे दोनों के संस्कृत क्या है? तौ। और आम के देखो, आम के क्या लिखे हैं? आमरम। आमरम दो तरीका से लिखा जाता है, या तो म हलंत लिखो, अगर म हलंत नहीं लिखना है तो जो आम्र लिखो और उसके ऊपर अनुस्वार दे दो। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे वे दोनों आम खाते हैं, तो आम के लिख दो अपना क्या चीज? आमरम, ठीक है? और खाना के खाद। तौ के साथ क्या जुड़ता है? ता। क्या जोड़ देंगे? ता। क्लियर हुआ? वे लोग लड्डू खाते हैं, वे लोग के संस्कृत क्या होता है? ते। और लड्डू के क्या लिखे हैं? मोदकम। मोदकम खाना के खाद, और इसमें क्या जुटेगा? अंति। आ हटाओ तो हो गया नति। क्लियर हुआ? तुम पत्र लिखते हो, तुम का क्या हो गया? त्वम। पत्र के पत्रम लिखे हुए हैं और उसका लिखना के लिख होता है, इसमें क्या जुटेगा? सी। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? सी। क्लियर हुआ? तुम दोनों पटना जाते हो, तुम दोनों के संस्कृत क्या है? युवाम। तुम दोनों के युवाम, पटना के पाटलिपुत्रम, जाना के गच्छ। और इसमें क्या जुटेगा? था। अब हाथ खड़ा करो, कितने लोगों का ये सही हुआ है, मतलब समझ में आ गया है? इतने आदमी समझ गए हो? बहुत बच्चियां और लड़के में भी एक आध गो जो है वह नहीं समझे हो, तो उनके लिए एक दो और बता देते हैं। देखो, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं के संस्कृत खोज के लिख लो। मैं के क्या हुआ? अहम। एक ही को सेंटेंस बताएंगे। अहम। बाजार के हो गया हट्टम, ठीक है? और जाना के होता है गच्छ। अब गच्छ में अहम के साथ क्या जुड़ता है? आमी। और छोड़ दो तो हो गया आकर और में। समझ में आ गई? कोई आपत्ति है? नोट कर लेंगे।